जीव को ये सभी इंद्रियां मानो घसीट रही है। जीवन साधन दाम मोक्ष कर द्वारा एक संदेश देते हुए बताया कि सुदृढ़ वैराग्य हो जाए, परमात्मा का नाम सदैव जिह्वा पर नाचता रहे। एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी दिनचर्या, एक ऐसी जीवनचर्या सुनिश्चित की जानी चाहिए जब यह हमें स्पष्ट रूप से पता है, जो परीक्षा में प्रश्न आने वाला है उसका उत्तर जब हम अब ही जान गए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, जब इतना जान चुके तो फिर इस जीव को विमुख होना, उस नाम से विमुख होना, उस स्मरण से, उस सुमिरन से विमुख होना शोभा नहीं देता। विवेक को तुरंत जागृत कर, विवेक को तुरंत काम में ले, इसका उपयोग करना चाहिए। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल आह्वान किया कि प्रभु हमें आपकी लीला खुली भेजी है, अब आप परम धाम को पुनः पधारिए, इस गोलोक में आइए, इस वैकुंठ में आइए। भगवान ने बिल्कुल भी देर नहीं लगी इस धराधाम को, इतने बड़े परिवार को, इतने वैभव समग्र ऐश्वर्य को छोड़ने में तनिक भी देर नहीं लगी। उद्धव जी को विदा किया, संदेश दिया, बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान किए हैं उद्धव जी। इधर द्वारिका वासियों को प्रभास क्षेत्र में भेज दिया और कहा धर्म कर्म करो, ब्राह्मण भोजनादि करवाओ, और इसके बाद वहां सभी यदुवंशियों ने मदिरा पान किया, एक दूसरे को मारने काटने लगे थे। और काल की प्रेरणा ही यही थी कि वे एक दूसरे के हाथों ही मृत्यु के घाट पर उतरते चले गए। भगवान ठीक समय सायुध होकर चतुर्भुज अवतार धारण किए हैं, चतुर्भुज रूप में आए हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं। उनके पाद पल्लव मृगसी मुद्रा में कितनी निश्चिंतता। श्री कृष्ण का जीवन तो देखिए, सारा नाटक खेला गया, सब कुछ सामने रचा गया, सामने ही बना और सामने ही बिगड़ भी गया। फिर भी मेरे प्रभु मुस्कुरा रहे हैं।
इस जीवन से विदा होने से पहले, इस संसार सागर से विदा होने से पहले अपने कर्म ऐसे हो कि एक निश्चिंतता हमारे चेहरे पर झलकनी चाहिए मृत्यु के समय। मृत्यु रूपी कष्ट का अनुभव, वह शारीरिक कष्ट, वह शारीरिक पीड़ा, वह एक अलग है, लेकिन एक निश्चिंतता, अपने जीवन के किसी भी कर्म के प्रति क्षोभ न हो, उसके प्रति ग्लानि न हो, तभी वह परमात्मा जैसी मुस्कुराहट इस जीव के चेहरे पर भी आ सकती है। क्योंकि जब तक मृत्यु पर्यंत कोई ग्लानि, कोई क्षोभ, कोई दुख, कोई गलती, कोई पश्चाताप, कोई पछतावा जीवन में रहेगा, शायद मरते समय भी वह आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और उसका दर्शन आपका मुख करवा देगा। इससे अच्छा है कर्मों की एक सरल और सीधी सपाट रेखा हो, उसमें कहीं टेढ़ापन ना हो, ताकि मृत्यु का जब हम आलिंगन करने के लिए जाए या मृत्यु हमारा वर्ण करे, उस समय हमारे चेहरे पर एक प्रशांत निश्चिंतता, एक मुस्कुराहट अवश्य झलके। मेरे प्रभु बैठे हैं उस वृक्ष के नीचे, चमचमाते पाद पल्लव, उस मूसल से निकली हुई एक अंतिम कील बच गई थी। उस जरा व्याध ने अपने बाण के आगे उसे तिरोहित कर दिया है। जब देखा उन पाद पल्लव को जरा ने, उस व्याध ने मृग समझकर तीर का संधान करके उस तीर को, उस बाण को गंतव्य की ओर रवाना कर दिया। परमात्मा को जाकर लगा, जब पास में आकर देखा था उस जरा ने, व्यथित हुआ, दुखी हुआ, माफी मांगने लगा, पश्चाताप करने लगा, लेकिन परमात्मा ने कहा तुम भी मेरी लीला का एक पात्र हो, तुम्हारे बिना इस लीला की पूर्णारति असंभव थी, तुम्हें तो आना ही था भाई, और काल की प्रेरणा और मेरी आज्ञा से ही ये सब हुआ है। दारुक सारथी वगैरह भी पहुंचे थे, भगवान ने आदेश दे दिया द्वार का खाली कर दो, द्वारिका डूब जाएगी। अर्जुन शेष बचे हुए नर नारियों को लेकर वहां से बचाकर निकला था, रास्ते में उसने भी धोखा खाया। मेरे प्रभु परम धाम को गमन कर गए। हम सभी के लिए एक अवतार छोड़ कर गए, या अवतार के रूप में हमारे समक्ष ही हैं, हमारे पास ही हैं, हमारे निकट ही हैं। कहा था, पूछा था कि आपके बाद
आपकी उपस्थिति कहां देखें, जहां जहां भागवत रूपी कल्प वृक्ष होगा, मैं वहां वहां भागवत पे तिरोधान किया है उन्होंने। भागवत स्वरूप इस भागवत को, इस श्रीमद् भागवत को हम ग्रंथावतार भी कह सकते हैं। ये परमात्मा का ग्रंथावतार है और इसी के माध्यम से इस घोर कली काल में भी हम परमात्मा की उपस्थिति को इस ग्रंथ के माध्यम से साक्षात अनुभव करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, अरे अरे मन चल, नंद नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर के चारों चरणों में, उनकी बाल लीलाओं में चल, जिससे तेरी चंचलता, परमात्मा की चंचलता, परमात्मा की लीला को देखकर तू अपने मन की चंचलता को शांत कर, अपने मन की चंचलता को शांत कर। यहां 12 स्कंद में कलयुग का वर्णन है, परीक्षित के पुत्रों का वर्णन है। सुखदेव जी ने इतना कहकर परीक्षित से कहा था, कुछ और सुनने की इच्छा है क्या? परीक्षित अपने भाव में स्थित हो गए थे। तभी कहा था कि आपकी कृपा से मुझे कोई संदेह नहीं है। हाँ, काल प्रेरित तक्षक तो आएगा, उस ऋषि पुत्र के शाप के उस वचनों की पूर्ति के लिए, लेकिन काटेगा भी। लेकिन सुखदेव का वचन है कि मैं उससे पूर्व ही तुम्हें परमात्मा के चरणों में पहुंचा दूं। वचन सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। परीक्षित गुरुदेव के चरणों में गिरकर कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। सिद्धोस्मयानुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरिः। आपकी कृपा से हे गुरुदेव, मुझे अब कोई संदेह नहीं है, मुझे मृत्यु का भय भी नहीं है। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि तक्षक की देह और मेरी देह में कोई अंतर नहीं है। दोनों पंचभूतों से बनी है, पंच तत्वों से बनी है। मुझे अब तक्षक का कोई भय नहीं, जरा मृत्यु का भय नहीं। आपको शत शत नमन है, आपको शत शत नमन है। परीक्षित ने कथा का फल जो है, कथा श्रवण का फल जो है, वह तुरंत प्राप्त किया है। उसने तुरंत प्राप्त किया है। संशय भ्रम उसके नष्ट हो गए हैं। मृत्यु का भय तो दूर हुआ ही, जीवन मुक्ति के लक्षण भी प्रकट होने लगे थे। परम भागवत सुखदेव जी, परमहंस सुखदेव जी इतना कहकर वहां से विदा हो लिए थे। परीक्षित बैठ गया था उस तक्षक के इंतजार में तो नहीं, उस परमात्मा के पास जाने के उस मार्ग को साकार करते हुए। हाँ, तक्षक आया तो था, लेकिन परीक्षित को नहीं छू सका, परीक्षित को नहीं काट सका,
परीक्षित की उस छोड़ी हुई देह को, जो समाधिस्थ पुतला था, उसे जरूर उसने जलाकर भस्म किया, लेकिन परीक्षित को तब तक बहुत दूर परमात्मा के चरणों में पहुंच चुका था। यहाँ परीक्षित के बाद यानी तक्षक के द्वारा ऐसी क्रिया करने पर उनके पुत्रों को बहुत क्रोधित हुए थे। उनकी कथा भी है, मार्कंडेय ऋषि की भी कथा है, कलयुग का वर्णन भी है। विस्तार भय से हम संक्षेप में ही इसकी इतिश्री करते हैं। कुल मिलाकर परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति हुई, और सुखदेव जैसा गुरु जहां हो वहां ये सब कुछ संभव है। राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी के मुहूर्त में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। जैसा कि सुखदेव ने कहा था, अरे परीक्षित, तेरे पास तो 7 दिन है, तू काहे चिंता करता है। उन वचनों को सिद्ध किया और परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्रीमद् भागवत की कथा यही विराम होती है। अंत में कुछ श्लोक हैं जिसको आप दोहराएंगे। कहते हैं कि उन्हें दोहराने से पूरी कथा का फल मिल जाता है। अब मैं तो इससे सहमत हूं नहीं, लेकिन मिलता है तो अवश्य लेना चाहिए। उस कथा, उस श्लोक का हम दोहरान करेंगे। मैं आगे बोलूंगा, आप पीछे बोलेंगे। आपको हमेशा मैंने प्रसन्न और सहज मुद्रा में देखा। ये परमात्मा भक्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण है, बहुत बड़ा संकेत भी है। परमात्मा इनकी भक्ति के साथ साथ हम सभी की भक्ति को भी सार्थक करे। जितनी परिवार हमसे जुड़ा है, बहुत यहाँ गौ सेवा का भी एक अद्भुत दर्शन हमें हुआ। कैसे कहें, वात्सल्य और ममता में परमात्मा आपकी मना इच्छाओं को पूर्ण करे और सदैव आप इस मार्ग पर चलते हुए हम सभी को भी प्रेरित करते रहे, यही प्रार्थना करता हूं। मैं आप सभी के श्रवण निष्ठा, आपकी जिज्ञासा, आपकी कथा यहां करनी है। सच मानिए, पहला पैर रखते ही आत्मा को मानो सुकून मिला था। और मैंने नहीं, गोपाल जी ने कह दिया, तुझे कथा यही करनी है। जब जब जीवन में सत्संग का मौका मिले, सत्संग बहुत बड़ा साधन है। ऋषि विश्वामित्र के 60 वर्ष की तपस्या के बदले में ऋषि वशिष्ठ ने केवल 1 घड़ी का सत्संग दिया था और पृथ्वी ने शेषनाग के मस्तक से अपना भार हल्का किया कर दिया। यानी सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। जीवन में जब भी सत्संग का अवसर मिले,
मत छोड़िएगा। वह श्लोक हम पहले उच्चारित करते हैं, फिर एक भजन हम गाएंगे और उसके बाद पूर्ण आरती होगी, आरती होगी। भवे भवे यथा वन्दे पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नातस्त्वं नो यथा प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं। वाणी पवित्र हुई, मनन करने का, चिंतन करने का, गायन करने का और आप सभी वैष्णव भक्तों का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसका श्रेय किसको दें, किसको ना दें, गोपाल जी के चरणों में यह समर्पित है। यद्यपि सभी श्रोताओं में बैठा हुआ श्रोता और सभी वक्ताओं में बैठा हुआ वक्ता श्री कृष्ण ही है, तथापि इस कथा वाचन में कोई चीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो वो केवल और केवल गोपाल जी की है, श्री कृष्ण की है, मेरे ठाकुर की है। कहीं कथा में कोई कमी रही हो वो मानवीय भूल समझकर आप मुझे हृदय से क्षमा कीजिएगा, वो मेरी भूल थी। अगर कोई अच्छी बात है वो निश्चित रूप से मेरे ठाकुर, मेरे परमात्मा की है। आप 3 बार अपने हाथ उठाकर हरये नमः का जाप करें, ताकि इस कथा के दौरान कोई गलती, कोई मानसिक, वैचारिक, शारीरिक त्रुटि हो उसका शमन हो सके। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। एक भजन जो मुझे बहुत प्रिय है, आपकी आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो, क्योंकि भजन का भाव भी यही है और होना भी यही चाहिए कि जीवन में जब भी मांगने का अवसर मिले, देखिए अब ये तो नहीं कह सकते कि भगवान को मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगना तो पड़ेगा, वो परम पिता है। तो निश्चित रूप से मांगना उनसे कोई बुरी बात नहीं। हम कोई सांसारिक जीवों से नहीं मांग रहे हैं, हम परम पिता परमेश्वर से मांग रहे हैं। तो जब भी मांगने की इच्छा हो जाए, अवसर मिले, तो मांगो तो कुछ ऐसा मांगो। क्या मांगोगे पता है? हो मेरे सिर पर रख दे ठाकुर अपने ये दोनों हाथ,
कल से आपको कोई नहीं कहेगा कि भाई कीर्तन में बैठो जब ताली बजाया करो, थोड़ा झूमिया करो, थोड़ा आनंद लो, मस्ती लो। जब भी कीर्तन में बैठे प्रेम से ताली सेवा अवश्य होनी चाहिए। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर देना। बिन कान्हा के नाव चले ना तो पतवार पकड़ लेना, बिन कान्हा के नाव चले ना तुम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात। क्या कहना है? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख दो ठाकुर अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मानव शब्द दुर्लभो देहा, ये मानव की देह बड़ी दुर्लभ है भाई। तो इसीलिए शायद कवि कह रहा है, भक्त कह रहा है, साधक कह रहा है, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही गोविंदा तू गोपाला, मैंने तुझे पहचान लिया। तेरा साथ रहे परसों तक, ओ, ओ, ओ,
तो की कॉम्प्रोमाइज नहीं। आपकी सेवा, आपकी परिचर्या भोग लगा 50 भोग लगा ना 我们。
शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 सुख शांति अटल छत्र की जय हो। छाड़ा लगा निर्दा पाप गया शरीर का मंत्रहीनं ग्राहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां देवनं न जानामि समस्वं परमेश्वर। ओम जग्नेन जगमय छन्ददेवास्तानि धर्माणि प्रदवान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साइने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामं कामायं कामेश्वरो वैष्णवो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारत समस्त प्रयात सर्वस्वभौम सर्वायुषान्ता दापराधात प्रदेश समुद्र प्राय एकराडे तत्परेषु सलोको भिगितो मरुत प्रवेष्टारो मरुतस्य भूमि जनयन्न देव एक। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति काम बकुल चंपक पाटलाब्धे पुण्य गजाति करविल रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरे वि त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दन्त्वा गृहाणं परमेश्वर चरण कमलेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि माता स पिता तमेव तमेव बन्धु च सखा तमेव तमेव विद्या द्वरिणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। बोलो रे बेलिया इमरत वाणी हर 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 महादेव। बोलो रे बेलिया इमरत वाणी हर 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 महादेव। नमः पार्वती पदे हर 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 महादेव। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले वेदव्यासी महाराज की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जलाने वाले आपको लाखों प्रणाम, आपको लाखों प्रणाम। मनया वैराग दिखाने वाले, मन में भक्ति जलाने वाले आपको लाखों प्रणाम, आपको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले आपको